जैसे आप सब लोग उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे नेत्र से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और जब हमारी एज जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती है उसी तरीके से नेत्र में भी रोग उत्पन्न हो जाती है। अब कौन कौन से दोष होते हैं ये देखते हैं। देखिए बिल्कुल, तो नेत्र दोष दृष्टि दोष कहते हैं। जब आँखों की क्षमता छीड़ हो जाती है, जब आँखों की समझन क्षमता छीड़ हो जाती है तब मनुष्य दूर अथवा पास की वस्तुएं साफा दिखाई नहीं देती। तब मनुष्य को दूर अथवा पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तब उसकी क्षमता घट जाती है। तब उसे दूर की या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो प्रकार के दोष होते हैं। नंबर पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ये निकट दृष्टि दोष में होता है। एक बार और देख लेंगे कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए कौन सी लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम इस तरीके एक और तरीका ऐसे याद रखने का, जैसे कि हम इस तरीके से कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष को निकट इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। निकट यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल। इसी तरीके से दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। ये भी दृष्टि दोष है। और इसके निवारण के लिए यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया था, तो इसके लिए किसका लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जो मनुष्य में बीमारी देती है, आंखों की क्षमता घट या बढ़ जाती है, घट जाती है, दूर की वस्तुएं पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक, और हमारे पास यूपी बोर्ड के बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वह हर साल आता है और इस बार भी आएगा ऐसा लगता है मुझे। तो फिलहाल देखते हैं इसके बारे में, एक ही वीडियो में समझ लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर सही से समझोगे तो। देखिए बड़ा विक्षेपण का मतलब ये, विक्षेपण का मतलब ये होता है कि फैलना, या किसी चीज को फैलाना। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश की किरण अपनी आधी रंगों में विभाजित हो जाती है। जो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, श्वेत प्रकाश की किरण हमें श्वेत दिखती है नंगी आंखों से, लेकिन ये अगर हम प्रिज्म से देखें तो इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। कितने रंग दिखाई देते हैं, इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसको बड़ विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों का आधार से, इन 7 रंगों का आधार से योग जो होता है विबजियोर कहलाता है। विबजियोर आधार से, या फिर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसे। मैंने ये चीज लिखी हुई है इसमें, इसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश किस तरीके से प्रिज्म पर पड़ेगा, और प्रिज्म उन्हें 7 रंगों को कैसे अलग अलग विभाजित करेगा, किस तरीके से विभाजित करेगा, देखते हैं। ये देखो, ये जो हमने प्रिज्म बना दिया, प्रिज्म ठीक होना होता है, ये त्रिभुज के आकार का प्रिज्म होता है। जब हम सूर्य के प्रकाश की किरण प्रिज्म पर डालते हैं तो प्रिज्म और इसको 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जो कि किरण है नीचे से, जिसे कहते हैं विबजियोर। अब देखिए, बीच से वायलेट होता है, वायलेट यानी कि बैगनी होता है, ऐसे इंडिगो, इंडिगो यानी कि जामुनी रंग होता है, और बीच से ब्लू नीला होता है, बीच से ग्रीन हरा होता है, येलो पीला होता है, ऑरेंज नारंगी होता है, और रेड लाल होता है। ये 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। हमें भले ये दिखाई नहीं देते, लेकिन किसी प्रिज्म की सहायता से हमें ये दिखाई नहीं देते। देखो इनका होता क्या है, आवृत्ति के अनुसार हम बात करें, आवृत्ति के अनुसार तो आवृत्ति जो सबसे ज्यादा होती है वो लाल रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा लाल रंग की चीज जो वो लाल रंग को सिग्नलों में यूज किया जाता है। सिग्नलों में क्यों ये किया जाता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति तो ज्यादा होती है और बड़ा विक्षेपण कम होता है। इसको उजाला तो ये कम देता है, लेकिन क्या होता है, आवृत्ति ज्यादा होती है। तो इसका प्रयोग किया जाएगा, इसका लाइट रंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ सिग्नल वगैरह के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है। और यही चीज अगर हम बड़ विक्षेपण की बात करें, विक्षेपण की, तो विकिरण सबसे ज्यादा होता है नीचे वाले रंग का, नीचे सबसे ज्यादा होता है बैगनी। इसी तरीके से विकिरण के अनुसार करें हम तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, इस तरीके से चलेगा। और यहाँ आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि प्रिज्म किस तरीके से सूर्य के प्रकाश को 7 भागों में विभाजित करता है।
थैंक यू, धन्यवाद। अगर समझ में आई हो, वीडियो सही आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।